ये कहानी हॉरर होने के साथ साथ माइकल की जिंदगी की सच्ची कहानी भी है। माइकल का परिवार चाहता है कि वो एक प्रीस्ट बने, लेकिन उसे डेविल पर विश्वास नहीं है, पर शायद ईश्वर ने उसे इसी राह के लिए चुना है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द राइट। कहानी की शुरुआत में हमें मार्टिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसके पिता एक मॉर्टिशियन है। मॉर्टिशियन का काम होता है कि मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करना, और आज इनके यहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी आई होती है। माइकल देखता है कि उसके पैर पर एक डेविल का निशान है और हाथ में एक ब्रेसलेट। वो अपने पिता से पूछता है कि इस लड़की ने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा क्यों किया। उसके पिता कहते हैं कि ये जानना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करना है। दरअसल माइकल को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं एक सेमिनरी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ। 4 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे वहाँ से डिग्री मिलेगी, जिसके बाद मैं प्रीस्ट बन सकता हूँ। उसका दोस्त पूछता है, क्या तुम प्रीस्ट बनना चाहते हो? वो कहता है कि नहीं, मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है और मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि या तो मैं मॉर्टिशियन बनूं और अपने पिता के काम को ज्वाइन करूं, या फिर प्रीस्ट। एक बार मुझे डिग्री मिल जाए, उसके बाद मैं कोई ना कोई बहाना करके अपनी जिंदगी में कुछ और काम करना चाहता हूं। इसके बाद माइकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब उसे कॉलेज से डिग्री मिलती है। डिग्री मिलने के बाद उसे चर्च को ज्वाइन करना होगा, पर वो फादर मैथ्यू को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं चर्च ज्वाइन नहीं कर सकता। और अब रात को फादर मैथ्यू उसे समझाने के लिए रास्ते में उसे रोकने के लिए जाते हैं। तभी एक लड़की सामने से साइकिल पर आ रही होती है। फादर मैथ्यू का पैर मुड़ जाता है, जिस वजह से साइकिल वाली लड़की उनसे टकराती है। उसकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और तभी सामने से आ रही गाड़ी से उसकी साइकिल टकरा जाती है। ये सब कुछ माइकल की आंखों के सामने होता है। माइकल उस लड़की के पास जाता है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। माइकल उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता है। फादर मैथ्यू सब कुछ देख रहे होते हैं। जो कुछ हुआ होता है इसका उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन साथ में वो ये भी देखते हैं कि माइकल के अंदर एक अच्छा प्रीस्ट, एक अच्छा फादर बनने के सारे गुण हैं। इसीलिए माइकल ने उन्हें जो रेजिग्नेशन लेटर भेजा होता है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। अगले दिन वो माइकल से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम वेटिकन सिटी रोम जाओ। दुनिया में डिमोनिक पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए वेटिकन चर्च में बहुत सारे नए लोगों को वो एक्सॉर्सिज्म सिखा रहे हैं ताकि वो शैतानी शक्तियों से लड़ सके। लेकिन माइकल को किसी भी तरह की एक्सॉर्सिज्म, किसी भी तरह के शैतान, बुरी आत्माओं पर विश्वास नहीं होता। दरअसल वो मॉडर्न ख्यालातों का है। पर फादर मैथ्यू से कहते हैं कि अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी पढ़ाई में जो $1000 का खर्चा आया था मैं उसे लोन में कन्वर्ट कर दूंगा, जो तुम्हें चुकाना होगा। और अब उसे वहां जाना पड़ता है। वेटिकन सिटी में पहुंचकर उसकी मुलाकात वहां पर एक लड़की से होती है जिसका नाम एंजेलिना है। पेशे से वो एक रिपोर्टर होती है। वो इस कोर्स को इसीलिए कर रही होती है ताकि इस पर वो एक रिपोर्ट बना सके। ये कोर्स 2 महीने का है। अब जब इनकी क्लासेस चल रही होती है तो वहां पर एक फादर होते हैं जो कि एक प्रोफेसर भी है। उनका नाम जेवियर होता है। वो समझ जाते हैं कि माइकल को शैतान, डेविल पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसीलिए वो उसे फादर लूकस के पास भेजते हैं। फादर लूकस उसे बताते हैं कि मेरे पास एक पेशेंट आई जो पूरी तरह से पजेस्ड है। उसकी उम्र 16 साल है, वो प्रेग्नेंट भी है। माइकल कहता है कि हो सकता है कि वो डिप्रेस हो, उसे मेंटली कोई प्रॉब्लम हो। फादर लूकस माइकल को कहते हैं कि तुम किसी भी एक चीज को एक बैग के अंदर रखो और उसे अपने पास रखना। माइकल ऐसे ही करता है। वो एक बैग के अंदर एक अमेरिकन कॉइन को रखकर उस लड़की के पास जाता है, जहां पर फादर लूकस उससे पूछते हैं कि बताओ माइकल के पास जो बैग है उसके अंदर क्या है। शुरू में वो लड़की कुछ नहीं बताती, पर जब फादर लूकस जोर देते हैं तो उसके अंदर का शैतान उस पर हावी हो जाता है और वो बताता है कि माइकल के पास जो बैग है उसके अंदर एक अमेरिकन कॉइन है। ये सुनकर माइकल हैरान हो जाता है और अब फादर लूकस और भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे वो लड़की, उसके अंदर का जो शैतान होता है उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। पर फादर लूकस भी हार नहीं मानते और वो अपनी पावर से, अपने एक्सॉर्सिज्म से उसके अंदर के शैतान को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। इसके बाद फादर लूकस उस लड़की से कहते हैं कि अब तुम घर जा सकती हो। वो लड़की वहां से चली जाती है। माइकल फादर से पूछता है क्या वो ठीक हो गई।
वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। कई बार एग्जॉर्सिज्म में किसी के अंदर के डेविल को बाहर निकालने में कई महीने साल भी लग जाते हैं। इसके बाद माइकल की मुलाकात एंजेलिना से होती है। वो कहती है कि आजकल तुम फादर लूकस के साथ हो, मैंने उनका बहुत नाम सुना है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर जो कुछ भी तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सब मुझे बता दो, ताकि मैं अपने आर्टिकल में वो सब कुछ लिख सकूं। पर माइकल ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है और जब वो अपने कोट की जेब में हाथ डालता है तो उसके अंदर उसी लड़की का ब्रेसलेट था जिसके ऊपर आज फादर लूकस ने एक्सॉर्सिज्म किया था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये ब्रेसलेट उसकी जेब में कैसे आया। अगले दिन एक बार फिर से वो उस लड़की के पास जाता है और उसके ब्रेसलेट को वापस उसके हाथ में पहना देता है, जिसके बाद एक बार फिर से उसके अंदर डेविल पूरी तरह से हावी हो जाता है। फादर लूकस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे भी कंट्रोल नहीं होती। वो माइकल के ऊपर भी हमला करती है और अब वो अपने मुंह के अंदर से 3 नेल्स को यानी कि 3 कीलों को बाहर निकालती है। माइकल की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है, पर अब भी माइकल को विश्वास नहीं है कि ये काम किसी डेविल का है। उसे अब भी यही लग रहा होता है कि 16 साल की लड़की को एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। वो कहता है कि इसके पिता ने इसके साथ जबरदस्ती की थी और इसी गिल्ट में ये नेल्स को निगल जाती है, क्योंकि अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहती है। फादर लूकस कहते हैं कि तुम चाहे डेविल पर विश्वास करो या ना करो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। और अब अगले दिनों माइकल को लेकर एक घर में जाते हैं जहां पर एक बच्चे को हर रात को अपने सपने में म्यूल नजर आता है जो उस पर हमला करता है। फादर लूकस उसकी पीठ पर देखते हैं जहां पर दांत के निशान होते हैं और अब वो उसकी पिलो को चेक करते हैं जहां पर एक फ्रॉग होता है। वो कहते हैं कि यही वो शैतान है, जिसके बाद वो उस फ्रॉग को मार देते हैं। अब वो बच्चा अपनी मॉम के कान में माइकल के बारे में कुछ कह रहा होता है। उसकी मॉम उस बच्चे को डांटती है। रात को दिखाया जाता है जब माइकल फादर लूकस के घर जा रहा होता है तो उसके बैग के अंदर से फ्रॉग की आवाज आती है। वो अपने बैग को चेक करता है जिसमें सच में एक फ्रॉग होता है और अब वो फादर लूकस के घर के पीछे जब फ्रॉग को फेंकने के लिए जाता है तो वहां पर बहुत सारे फ्रॉग्स होते हैं, जिन्हें देखकर माइकल को लगता है कि फादर लूकस ने उस बच्चे को ठीक करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है ताकि उस बच्चे के दिमाग में जो भी चीजें हैं वो सब की सब निकल जाए। अब वो घर के अंदर जाकर फादर लूकस से इस बारे में बात करने वाला होता है, तभी इन्हें खबर मिलती है कि हॉस्पिटल में उस 16 साल की लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर ये एक्सॉर्सिज्म करते हैं। फादर लूकस उस डेविल का नाम जानना चाहते हैं और बार बार उससे उसका नाम पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो डेविल अपना नाम नहीं बताता और जब तक फादर लूकस को उसका नाम नहीं पता चलेगा वो उसे हरा नहीं पाएंगे। फादर लूकस कहते हैं कि तुम इस लड़की के शरीर में कैसे गए। वो बताता है कि जब इसके पिता इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे उस वक्त मैं इसके शरीर में एंटर हो गया। माइकल कहता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, जिस वजह से डेविल और भी गुस्से में आ जाता है। माइकल कमरे से बाहर आने के बाद फादर को फ्रॉग वाला बैग दे देता और कहता है कि इस लड़की को डॉक्टर की साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, हमारी नहीं। उसी रात को वो शैतान उस लड़की को मार देता है, जिससे फादर लूकस बहुत ज्यादा दुखी हो जाते। उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए, साथ ही उनके अंदर का विश्वास भी अब डगमगा जाता है। वही माइकल को दिखाया जाता है जो कि अब एंजेलिना के पास जाता है, वही रिपोर्टर जो आर्टिकल लिखना चाहती है और उसे सब कुछ बता देता है। पर जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे फ्रॉग्स आ गए हैं, साथ ही उसके पिता की भी तबीयत खराब हो चुकी होती है। वो वापस अपने पिता के पास जाना चाहता है, पर उसी रात को जब उसकी फ्लाइट होती है सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है। उस लड़की की मौत के बाद से माइकल के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही होती हैं। उसका कमरा बहुत ज्यादा गंदा था, इसीलिए उसे होटल में शिफ्ट होना पड़ता है, जहां पर उसके पिता उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरे शरीर में बहुत ज्यादा पेन है। और तभी फोन पर एक दूसरा आदमी आता है जो माइकल से कहता है कि 6 घंटे पहले तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। माइकल को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि मैं भी अपने पिता से बात कर रहा था। वो आदमी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पिता की मृत्यु 6 घंटे पहले हुई थी। और अब माइकल को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं जो 16 साल की लड़की की उसके पिता की हैं। उन आवाजों का पीछा करते हुए वो होटल के बेसमेंट में जाता है जहां पर उसके सामने एक म्यूल आता है
जिसकी आंखें लाल रंग की हैं, पर इससे पहले कि वो सिचुएशन को समझ पाता सब कुछ गायब हो जाता है। अगले दिन वो एंजेलिना के साथ उसी लड़के के घर पर जाता है जिसे सपने में म्यूल नजर आता था, जिसकी पिलो के अंदर से फ्रॉग निकला था। वो उस लड़के से पूछता है कि उस दिन तुम अपनी मॉम को मेरे बारे में क्या कह रहे थे। वो लड़का कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी मॉम बताती है कि उस दिन इसने कहा था कि तुम्हारे पिता की मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर माइकल हैरान हो जाता है। वो एंजेलिना के साथ वहां से बाहर आ जाता है। एंजेलिना पूछती है क्या हुआ। वो बताता है कि एक दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बच्चे को पहले से उस बारे में कैसे पता चला। और अब ये फादर लूकस से मिलने के लिए जाते हैं जो बाहर बारिश में भीग रहे होते हैं। ये फादर लूकस को अंदर ले जाते हैं। फादर लूकस कहते हैं कि शायद अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, मेरे अंदर कुछ है जो मेरे ऊपर हावी हो रहा है, तुम जल्दी से फादर जेवियर को यहाँ पर ले आओ। वो फादर जेवियर के पास जाता है, लेकिन वो शहर से बाहर होते हैं, इसीलिए वापस आकर वो तय करता है कि वो खुद फादर लूकस की जान बचाने के लिए एक्सॉर्सिज्म करेगा। और अब वो एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है फादर लूकस के ऊपर। उनके अंदर जो डेविल होता है पूरी तरह से उन पर हावी हो जाता है। माइकल को अब तक इन चीजों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो डेविल जो फादर लूकस के अंदर है माइकल को इमोशनली टॉर्चर करता है। वो उसके पिता के बारे में उसे बहुत सारी बातें बताता है। साथ ही यहाँ पर फादर लूकस को भी बहुत तकलीफ हो रही होती है, और कहीं ना कहीं अब माइकल भी उस शैतान उस डेविल के सामने हार चुका है। पर तभी एंजेलिना उसे कहती है कि माइकल तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा, ईश्वर ने तुम्हें इसी काम के लिए चुना है। तुम कुछ और करना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुम्हें ईश्वर ने इसी राह पर रखा जिसका कुछ न कुछ मतलब है। और अब माइकल को अपनी मॉम की याद आती है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उसे याद आता है कि बचपन में उसकी मॉम ने उसे कार्ड दिया था जिस पर जीसस क्राइस्ट और मदर मेरी की फोटो थी। उस कार्ड के पीछे लिखा था यू आर नॉट अलोन, यानी कि तुम अकेले नहीं हो। ये बातें याद करने के बाद माइकल के अंदर हिम्मत आ जाती है, और अब वो एक्सॉर्सिज्म को एक बार फिर से शुरू करता है। वो शैतान वो डेविल और भी हावी हो जाता है, वो माइकल के ऊपर हमला करता है। माइकल उसकी आंखों में देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम हो, पर तुमसे ज्यादा विश्वास मैं ईश्वर पर करता हूँ, और अब मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। माइकल की हिम्मत और उसके विश्वास को देखकर वो डेविल कमजोर पड़ जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम बाल है। और अब माइकल के एक्सॉर्सिज्म की वजह से फादर लूकस की जान बच जाती है। वो डेविल उनके शरीर को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर माइकल को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। उसका एक कोर्स पूरा हो चुका है, जिसके बाद वो वापस अमेरिका आ जाता है। पहले उसे डेविल पर विश्वास नहीं था, पर अब इतना एक्सपीरियंस करने के बाद उसे पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि इस दुनिया में बुरी शक्तियां हैं और वो उन शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार है। अब वो एक मैगजीन में आर्टिकल देखता है जो कि एंजेलिना का होता है। उसने मॉडर्न डेज एक्सॉर्सिज्म के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है जिसे माइकल पढ़ता है, और इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी माइकल की जिंदगी की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।